क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्थान केवल पूजा के लिए नहीं होते, बल्कि वहां शक्ति को साधा और नियंत्रित किया जाता है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा क्षेत्र में स्थित नलखेड़ा की मां बगलामुखी ऐसी ही एक रहस्यमयी शक्ति है। ये कथा उस बगलामुखी की है जो न तो पुस्तकों में पूरी तरह मिलती है और न ही आम कहानियों में, बल्कि उस शक्ति की है जो आज भी नलखेड़ा की हवा में स्पंदित होती है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया था। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने पांडवों को एक ऐसी देवी की उपासना करने को कहा था जो विनाश नहीं करती, बल्कि विनाश की गति को रोक देती है। कृष्ण का संकेत उस शक्ति की ओर था जो शत्रु को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसकी बुद्धि, वाणी और निर्णय को जड़ कर देती है। उसी साधना के लिए पांडव जिस स्थान पर पहुंचे वह कोई साधारण भूमि नहीं थी। वही स्थान आगे चलकर नलखेड़ा कहलाया। नलखेड़ा लखुंदर नदी के तट पर स्थित है, जिसे प्राचीन काल में लक्ष्मण नदी कहा जाता था। यहां नदी का प्रवाह उत्तर की ओर है, जिसे तंत्र शास्त्र में अत्यंत दुर्लभ और विलक्षण माना गया है। कहा जाता है कि जहां नदी उत्तराभिमुखी बहती है, वहां समय की गति मंद हो जाती है और साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। समीप एक प्राचीन श्मशान भी है। तंत्र के अनुसार जब बहती नदी और श्मशान एक ही क्षेत्र में हो तो वहां ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, बल्कि एक भंवर का रूप ले लेती है। यही कारण माना जाता है कि नलखेड़ा की साधना को कभी निष्फल नहीं कहा गया। नलखेड़ा का नाम राजा नल से जुड़ा हुआ है। जब राजा नल पर शनि की साढ़ेसाती आई और वे अपना राज्य, सम्मान और वैभव सब कुछ खो बैठे, तब वे वन वन भटकेते हुए इसी क्षेत्र में पहुंचे। लोक कथाओं के अनुसार एक रात्रि मां बगलामुखी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हर संकट से युद्ध करके नहीं जीता जाता, कुछ संकटों को रोक देना ही सबसे बड़ी विजय होती है। मां ने राजा नल को स्तंभन की विद्या का ज्ञान दिया। उसी स्थान पर राजा नल ने एक पीली शिला की उपासना की, जिसे आज मां बगलामुखी का मुख्य विग्रह माना जाता है। नलखेड़ा की मूर्ति को लेकर भी एक गहरा रहस्य है। यहां की पीतांबरा प्रतिमा किसी मूर्तिकार द्वारा निर्मित नहीं मानी जाती। पुजारियों के अनुसार यह स्वयंभू है। सदियों से इस प्रतिमा पर केवल हल्दी का लेप चढ़ाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों में न तो मूर्ति किसी है और न ही उसका स्वरूप बदला है, जबकि नदी बिल्कुल समीप बहती है। यह पीला रंग केवल रंग नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अक्सर लोग मां बगलामुखी को शत्रु विनाश की देवी कह देते हैं, पर वास्तव में वे शत्रु की वाणी, बुद्धि और संकल्प को स्थिर करने वाली शक्ति है। यही कारण है कि इतिहास में कई बार सत्ता, राजनीति और युद्ध के समय इस स्थान का महत्व बढ़ा। कहा जाता है कि संकट के कालों में यहां गुप्त अनुष्ठान होते रहे हैं। रात्रि के समय, विशेषकर 10 बजे के बाद, मंदिर परिसर में एक विचित्र सी गुंजन सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि आज भी प्राचीन सिद्ध या महाभारत काल के अमर योद्धा सूक्ष्म रूप में यहां वंदना करने आते हैं। मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योत और हवन कुंड की भस्म को लोग केवल चमत्कार नहीं मानते, बल्कि उसे संकल्प की मुहर कहते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और मौन के साथ यहां आता है, उसकी बाधाएं स्वयं स्थिर होने लगती है। मां बगलामुखी का यह धाम हमें यह सिखाता है कि जब पूरा संसार विरोध में खड़ा हो, तब सबसे बड़ा उपाय शोर मचाना नहीं, शक्ति को केंद्रित करना होता है। नलखेड़ा आज भी उन लोगों को पुकारता है जो हार चुके हैं, टूट चुके हैं और जो शब्दों से नहीं, मौन से विजय पाना चाहते हैं। प्रश्न बस इतना है, क्या सचमुच उस श्मशान और नदी के संगम पर आज भी कोई अदृश्य शक्ति पहरा दे रही है?